हरे कृष्णा। तो मैं सभी लोगों का एक बार और स्वागत करना चाहता हूं भगवत गीता के इस गीता सारम श्रृंखला में। तो आप सभी लोग जानते हैं भगवत गीता की इस सार श्रृंखला में हमने अभी तक 9 अध्याय का अध्ययन कर लिया है। 9 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आधा भगवत गीता हो गया है। लेकिन गीता के सार से आप देखा जाएंगे तो कृष्ण भगवान ने जो जो मुख्य उपदेश देना है प्राय सारे मुख्य उपदेश दे दिए हैं। आपको याद होगा हमने कल एक बहुत ही मुख्य श्लोक का वर्णन किए जो है मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु नामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। तो लेकिन कृष्ण भगवान इधर तक अंत नहीं करते और भी आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ भगवत गीता स्टिल रिमेनिंग। सो आज के चर्चा करने से पहले हम थोड़ा प्रार्थनाएं करेंगे, फिर उधर से हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपने अभी तक 9 चैप्टर्स का अध्ययन किया है, 9 अध्याय का अध्ययन किया है। और अब तक के सारे भगवत गीता के श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। यही श्लोका को कृष्ण भगवान फिर से रिपीट करते हैं एक्चुअली 18th चैप्टर में। सेम श्लोका है लेकिन सेकेंड लाइन थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको वो श्लोका भी दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद आज के 10वें अध्याय में हम एंट्री मारेंगे। ओके मध्य जी। हाँ, तो आप ये श्लोक देख सकते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सेम श्लोका है जो 9th चैप्टर का 34th वर्स है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। सो द सेकंड लाइन इज लिटिल डिफरेंट। दूसरा लाइन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन अर्थ वही है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर होमेज टू मी, thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my friend. ये मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम ही इसे सही ढंग से कर सकते हो। तो देखिए, अगर कोई चीज हम रिपीट करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि ही शुड नॉट मिस, उसे वो खो ना दे या उसे समझ में ना आए, ऐसे ना हो, इसीलिए रिपीट करते हैं। तो सारे भगवत गीता में आप देखेंगे ऑलमोस्ट यही एक श्लोका है जो कृष्ण भगवान ऑलमोस्ट पूरा रिपीट किए हैं। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दिस 9th चैप्टर 34th वर्स इज। 9वें अध्याय का आखिरी चैप्टर का आखिरी श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। तो अभी जब कोई सोचता है कि मन मना भव मद्भक्तो करना है, तो भगवान की चिंतन करने के लिए भगवान के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहिए। भगवान के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो भगवान की भक्ति में संलग्न होना मुश्किल है। एक और धर्म है जो कहता है कि भगवान हमारे पिता है, गॉड इज फादर। वो लोग एक ही बोले जाते हैं, गॉड इज वेरी ग्रेट, गॉड इज वेरी ग्रेट, भगवान बहुत महान है, भगवान बहुत महान है। लेकिन आप उनको एक बार पूछ लो, ठीक है भगवान महान है, कितने महान है और कैसे भगवान महान है, हमें नहीं मालूम। हमें एक ही चीज मालूम, भगवान महान है। तो भगवान की महानता जानने से हम भगवान को जानेंगे और भगवान की भक्ति में और संलग्न हो सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि हमारे भगवान इतने महान हैं तो हमें उनसे उनकी पूजा करने में और भी संलग्न होने का चांस मिलेगा, या हम दृढ़ता से वो कर सकते हैं।
तो इसीलिए जब कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करो, तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे विभूतियों के बारे में जानना भी जरूरी है। तो 10वां अध्याय को इसीलिए कहा जाता है विभूति योग, या हिंदी में आप पढ़ेंगे तो उनको ये भी कह सकते हैं भगवान के, श्री भगवान का ऐश्वर्य। देखिए, if somebody is very beautiful, you love somebody, but if somebody is really very beautiful, उसको और भी प्यार करना और भी आसान हो जाता है, या और भी what do you say, aligned हो जाता है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन 10वें अध्याय में कर रहे हैं। तो इसका मैं संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं इधर 10th चैप्टर 1st वर्स, 10वां अध्याय पहला श्लोक। हाँ, 10th चैप्टर पहला श्लोक। श्री भगवान वाचा भूय एवा महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते हम प्रियमानायाम वक्ष्यामि हित कामया काम्यया। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए इस ज्ञान प्रदान कर रहा हूं जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो देखिए, अगर आपको भगवान के बारे में जानना है तो सबसे इजी चीज है भगवान से ही सुनो। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा कहीं प्रोग्राम हो रहा है, क्लास हो रहा है, और मेरा इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय कराने के लिए कोई और व्यक्ति आ गया। तो अगर वो कोई और व्यक्ति मेरे बारे में कह रहा है कि हमारे उपलक्ष्य में मौजूद है श्रीमान श्रीवास रास बिहारी जी, फिर अगर वो मेरे बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता, तो बोलेगा शायद हाँ स्वामी जी ने इंजीनियरिंग किया होगा, शायद वो जॉब भी किए होंगे लेकिन मुझे नहीं मालूम कहाँ पे जॉब किए, लेकिन शायद वो अच्छे से अंग्रेजी भी बोल लेते, हिंदी कभी कभी उनको अच्छा नहीं आता है, लेकिन शायद वो ठीक है तेलुगु भी बोल लेते होंगे। तो अगर कोई ऐसी परिचय कराएगा, हर शब्द के सामने बोलेगा शायद, या बोलेगा मेरे अनुसार ये प्रभु जी बचपन में छोटे थे और बचपन में तेलुगु बोला करते थे, मेरे अनुसार से शायद मुझे ऐसे लगता है कि प्रभु जी बहुत दिव्य ज्ञानी है। अगर ऐसे कोई मेरे बारे में परिचय देता है तो परिचय गारंटी नहीं है कि वो सही है, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं मेरे अनुसार या शायद। अगर मैं ही अपना परिभाषा दूंगा कि मेरा जन्म ऐसे ऐसे हुआ है, मैं बचपन में ऐसे था, और मैंने अपना परिचय दे दिया, तो ये दोनों परिचयों में से प्रामाणिक परिचय मेरा कौन सा रहेगा? जो मैं कहूंगा वो प्रामाणिक परिचय रहेगा, जो दूसरा व्यक्ति कहता है वो शायद ही मुझे जाने। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे जानने के लिए मैं अपना ज्ञान मैं ही दे रहा हूँ, तुम्हें मनगणना करने की जरूरत नहीं है। मैं यही गीता सार में भी क्लास दे रहा था, तो कोई मुझे पूछ रहा था और प्रश्न में पूछ रहे थे, मैं सोचता हूं कि कृष्ण भगवान एक प्रकाश है। तो मैंने बोला ऐसे मत सोचो, आप अपनी तरफ से मत सोचो, कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं कि वो क्या है वो सुनो पहले, आप अपनी तरफ से ये मत सोचो कि कृष्ण भगवान क्या है। तो जिस व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति के बारे में हम डायरेक्टली उनसे सुनिए। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं ही खुद बता रहा हूं, और ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं आप आगे देखेंगे। कृष्ण भगवान कह रहे हैं न मे वेद विदु सुरगना प्रभव न महर्षया अहम आदिर ही देवाना महर्षश्च सर्वशः। क्योंकि मेरे बारे में जानना, ना तो देवतागण ना ही महर्षिगण, ये किसी भी प्रकार के लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को जानना बहुत ही मुश्किल है। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में कहती है, देखिए आप कभी कभी देखते हैं एक ड्रामा में एक्टर रहता है, वो एक्टिंग करते समय ऐसे ऐसे वेशभूषा पहन लेता है कि उसको सच में कौन है पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप हिंदी के श्रोता है, तमिल और तेलुगु में एक मूवी आया था जिसका नाम था दशावतारम। तो उसमें एक ही तेलुगु एक्टर या तमिल एक्टर
10 रूपों में भाग लिया था मूवी में, लेकिन वो हमें अंत तक नहीं पता चलता है जब तक उसको ऐसे क्लियरली दर्शाया जाता है कि यही व्यक्ति यही था, यही व्यक्ति यही था। वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यही व्यक्ति वो, इसका किरदार भी उसी ने निभाया, उसका किरदार भी उसी ने निभाया, जैसे हम परेशान हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण को कुंती महारानी कहती है तुम इतने अच्छे नटधर हो, यू आर सच ए गुड ड्रामाटिस्ट, कि तुम्हें सच में पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब देवकी मैया, सॉरी यशोदा मैया कृष्ण को छोटे बच्चे की तरह एक्टिंग करते हुए देखती है, तो यशोदा मैया सच में सोचती है कि अरे कृष्ण एक छोटा बालक है, वो भगवान है बोल के यशोदा मैया को ज्ञात ही नहीं होता है। तो देखिए इतने प्रभावशाली भगवान जो सारे ब्रह्मांड के ईश्वर है, एक छोटे बालक की तरह इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं कि उनकी माँ सोच रही कि हाँ सच में बालक है, अगर मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो वो मर जाएगा, या बादल के गरजने से डर जाता है, तो ये सच में छोटा बालक। इतना अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं कि पहचान ही नहीं पाते। तो इसलिए कृष्ण के बारे में हमको जानना है तो कृष्ण से ही सुनना है। और कृष्ण भगवान वही कह रहे भगवत गीता में, मैं ही सुना रहा हूँ, मेरे बारे में तुम सुनो अच्छे से, अपनी मन गणना मत करो। कोई ये मत सोचो कि मैं परमात्मा रूम, कोई क्या कहता है, देखिए हर जीवात्मा में परमात्मा है, करेक्ट। तो बोलते हैं देखो भगवान जो है इतने टुकड़ों में बट गए हैं, कितने टुकड़े, 750 करोड़ पॉपुलेशन, 750 करोड़ टुकड़ों में भगवान बट गए हैं। तो इसका मतलब ये है आप कोई भी चीज पकड़ेंगे 750 करोड़ की उसके टुकड़े करेंगे तो दिखाई देगा क्या? उसका अस्तित्व ही नहीं दिखाई देगा। तो बोलते ऐसे भगवान बट जाने के कारण भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे मन गणना कहते, भगवान कहते भले ही मैं सब में व्याप्त हूं, लेकिन फिर भी मैं इन सब से परे हूं। उदाहरण के लिए आप देखिए, आपके पास अगर मिट्टी का घड़ा है, उसमें आप पानी भरेंगे, आप सपोज 100 घड़े भरेंगे, 100 घड़ों में पूरा पानी भर के रखेंगे, और जब सूरज आकाश पे चमकता है, एक एक घड़े में जाकर देखोगे कि उसमें सूरज की प्रतिबिंब दिखाई दे रही कि नहीं, तो आपको हर घड़े में प्रतिबिंब दिखाई देती है। तो क्या इसका मतलब है सूरज का अस्तित्व मिट गया, या सूरज 100 विभागों में बट गए हैं? नहीं, सूरज इससे परे है, भले ही तुम उसमें घड़े में देखो या ना देखो, सूरज उससे परे है। तो इसी प्रकार हम जानना चाहिए, भले भगवान परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, फिर भी वो अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, ऐसा है। तो इसीलिए हमें भगवान का ज्ञान भगवान से ही जानना चाहिए। और भगवान को जानने का लाभ क्या है, भगवान कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, यो माम अभिजानाद्यं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ो समर्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मुझे आत्मज अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो है, उनकी परिभाषा ये क्या है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नामी नामिनता। कृष्ण भगवान हमेशा पूर्ण शुद्ध रहते हैं, उनको पाप टच भी नहीं कर पाता है। जैसे आप देखेंगे कमल पत्र है, कमल का फूल आप अगर कीचड़ में भी डालेंगे तो कमल का पत्र को कीचड़ नहीं लगता है, एज इट इज वापस आ जाता है। तो कृष्ण भगवान इस जगत में भी आते हैं तो उनको पाप टच नहीं कर पाता है, क्योंकि वो, इसीलिए उनको कमल चरण कहते हैं, या कमल नयन कहते हैं, या कमल की उपाधि दी जाती है कृष्ण भगवान को, बिकॉज ही इज ऑलवेज अलूफ फ्रॉम मटीरियल डर्ट। तो इस प्रकार तुम मुझे जानो है अर्जुन, और जानने से तुम जान जाओगे कि किस प्रकार तुम पापों से भी मुक्त हो सकते हो और मेरे बारे में जान सकते हो। चौथे और पांचवें श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो गुण हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, और जो कुछ भी अच्छे गुण हैं, वो सारे मेरे से ही उद्गम होते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं अगर सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, तो ये जो अधर्म है या बुरे गुण हैं, क्या उसके भी स्रोत भगवान ही है? तो ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, उटपटांग चीजें। एक बार हमारे संस्थापक आचार्य को एक जन व्यक्ति ने पूछ लिया, क्या कृष्ण भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो स्वयं उठा ना सके? किसी ट्रिकी क्वेश्चन है। हम अपनी भौतिक बुद्धि को हम भगवान के ऊपर प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या कृष्ण भगवान ऐसे पत्थर बना सकते हैं जो स्वयं उठा ना सके? अगर कृष्ण भगवान नहीं बना सकते तो मतलब कृष्ण भगवान में कुछ कमी है।
या कृष्ण भगवान ने बना दिया ऐसे पत्थर जो स्वयं उठा ना सके, इसका मतलब है कृष्ण भगवान वो पत्थर नहीं उठा सकते, तो इसका मतलब कृष्ण भगवान में कुछ कमी है। ऐसे उटपटांग चीजें पूछ लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कृष्ण भगवान, गॉड कैन क्रिएट अ स्टोन विच ही कैन नॉट लिफ्ट, बट आफ्टर क्रिएटिंग दैट स्टोन ही कैन लिफ्ट अगेन, बिकॉज कृष्णा's opulences always increases। कृष्ण भगवान का जो ऐश्वर्य है वो हमेशा प्रकाशवान, हमेशा अधिक होते रहता है। देखिए इस जगत में हर चीज व्यय है, मतलब हर चीज का अंत हो जाता है। आपके पास पैसा है, धन है, कोई भी कंपनी हो, कभी ना कभी उसका अंत होता है। सिर्फ एक ही चीज ऐसे इस जगत में है जो कभी भी अंत नहीं होता है। कोई उदाहरण कह सकता है? मैं आपको अनम्यूट करने का चांस दे रहा हूं। कोई ऐसे चीज की वर्णन कर सकते हैं इस जगत में जो अव्यय है, जो उसका शक्ति कभी कम नहीं होता है? प्लीज थिंक फॉर ए वाइल। आप सोच के उधर आंसर कीजिए, चैट में भी दे सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दिया है। भक्ति। ओके, मैं भक्ति तो परे जगत की है, इस जगत में भौतिक जगत में कुछ कोई ऐसी चीज बताइए जिसकी शक्ति या ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है। हरि नाम। भगवान। भगवान की ऊर्जा। हाँ, भगवान की ऊर्जा। भगवान की ऊर्जा हम तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की रोशनी। हाँ, सूर्य की रोशनी। एग्जैक्टली। कौन कह रहे हैं? गौरव जी कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, भक्ति। नहीं, भक्ति तो परलोक की है, इस भौतिक जगत का नहीं है भक्ति। गौरव जी ने सही आंसर दिया है, सूर्य की रोशनी। आप देखेंगे वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि सूरज कितने भी सालों से सूर्य की ऊर्जा दे रही है, और ऐसे माना जाता है कि सूर्य एक क्षण में इतना प्रकाश देता है कि सारा मनुष्य जाति उस शक्ति को अपने सारे जीवन अंत तक भी उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर भी वो क्षिति नहीं होता है। सूरज की रोशनी आप देखेंगे, सूर्य का प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होता है। आधुनिक लोग कहते हैं कि सूरज के प्रकाश होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन गिव्स हीलियम, और वो जो डिफरेंस ऑफ मास होता है डेल्टा, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एनर्जी, E is equals to mc square and they say the energy emanates। अगर वो परमाणु ऊर्जा है तो परमाणु ऊर्जा भी आप देखेंगे वो क्षिति हो जाता है। जब परमाणु के अणु खत्म हो जाते हैं तो परमाणु ऊर्जा खत्म हो जाए, लेकिन सूरज की रोशनी क्यों नहीं खत्म हो रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इस चैप्टर में भी कृष्ण भगवान कहते हैं सूरज की रोशनी भी मैं ही हूं। तो कृष्ण भगवान ने आध्यात्मिक जगत का लक्षण कैसा है, एक ड्रॉप की तरह दिखाया है। सूरज का प्रकाश वो कभी खत्म नहीं होता है। आप कुछ भी करो, सूरज का प्रकाश कम नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते हो। अव्यय प्रकाश कृष्ण भगवान ने जो अद्भुत दिया है उसको ना हम डुप्लीकेट भी बना नहीं सकते। देखिए भारत सरकार जो कुछ भी नोट बना देती है, 2000 का नोट बहुत पावरफुल रहता है, लेकिन उसका डुप्लीकेट मिल जाता है। इनफैक्ट आप नहीं मानेंगे, हम बंबई में थे और 10 नवंबर को 2000 का नोट प्रकाशित हुआ था भारत के संचालन विभाग से, और 11 नवंबर को हमने 2000 का डुप्लीकेट नोट देखा था। जस्ट नेक्स्ट डे वी सॉ डुप्लीकेट नोट। लेकिन सूरज भगवान ने बनाया इतना प्रकाशन, उसका एक भी डुप्लीकेट नहीं मिला अभी तक। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा। वो भगवान की शक्ति है जिसका आप डुप्लीकेट क्या, उसको इमिटेट करना भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम में बल्ब लगा देंगे नाइट में। तो दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। कृष्णा से मेरी शक्ति इतनी है कि मेरी शक्ति के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, नथिंग। तो ये सब कृष्ण भगवान के ऐश्वर्यों का आज हम थोड़ा वर्णन करेंगे। क्यों वर्णन करेंगे? कृष्ण भगवान भी कहते हैं 10वें अध्याय के 6th एंड 7th श्लोका में। 1 सेकेंड, कौन सा श्लोक है? 8th श्लोक शायद। तो हम एक एक भगवान का जो दिव्य ऐश्वर्य है उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे जहां जहां इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का स्रोत हूं। ऐसे जानने के बाद महान व्यक्ति, भक्त व्यक्ति मेरी ही भक्ति करता है।
तो आगे चल के जब कृष्ण भगवान अपने ऐश्वर्यों का थोड़ा वर्णन करते हैं तो देखिए अर्जुन एक बहुत ही अच्छा श्लोक बोलते हैं। प्रभुपाद जी इसको भूमिका में भी दर्शाते हैं। परम ब्रह्म परम धामम परिवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम देवम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भरविषि में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा आप परम ब्रह्म भगवान हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, परम सत्य हो, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हो, अजन्म तथा महानतम हो। तो कोई कह सकता है देखो अर्जुन और कृष्ण भगवान मित्र है, तो एक मित्र दूसरे मित्र को मस्का मार रहा है। यू नो व्हाट इज मस्का मारना? थोड़ा प्रशंसा कर दो ताकि तुम मुझे हेल्प कर दोगे ना, अभी युद्ध चल रहा है। नाउ द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज कमिंग एंड इफ आई वांट टू विन आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो थोड़ा मसाला डाल देंगे। परम ब्रह्म तुम ही हो। कभी कभी कोई कंपनी में कोई नौकर रहता है, वो बॉस के पास जाके बोलता है बॉस आप बहुत अच्छे हो, आप इतने दयालु हो, कृपालु हो। तो बॉस बोलता है क्या चाहिए बोल दो, मस्का मत लगाओ। तो कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं मैं आपको मस्का नहीं लगा रहा हूं, उसका क्या प्रमाण है? बोल रहे हैं सिर्फ मैं नहीं, ये सारे बड़े बड़े महर्षि असितो देवलो व्यास, असित जैसे ऋषि, नारद मुनि, देवल, व्यास जो इतने महान महान ऋषि है, इन लोगों ने भी यही पुष्टि की कि आप परम ब्रह्म हो। और अभी तुम स्वयं, अभी आप स्वयं है कृष्ण भगवान, स्वयं इसको तुम प्रकाशित कर रहे हो कि तुम स्वयं भगवान हो। तो देखिए भगवान कौन है ये भगवान स्वयं बताते हैं, और बहुत बहुत महान ऋषि भी यही कहते हैं कि ये भगवान है। ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं को डिक्लेयर कर देगा अब मैं भगवान हूं और बाकी लोगों को बोलेगा तुम मेरी प्रशंसा करो, मैं तुमको थोड़ा पैसा दूंगा, मस्का लगाऊंगा। इट डजंट वर्क। तो ये सारे ऐश्वर्य जो है कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान अपने ऐश्वर्यों को 10वें अध्याय के 20वें श्लोक से शुरू करते हैं। पहले गुणों के बारे में बताते हैं, कैसे सारे ब्रह्मांड, सारे सृष्टि मेरे ऊपर ही आधारित है। फिर उसके बाद में कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितम अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानाम अंतश्च एव च। तो मैं आपको इधर श्लोक भी दिखाने का प्रयास करूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी जाएगा, तो हम थोड़ा देखेंगे धीरे धीरे से। तो भगवान कहते हैं मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। आदित्या नाम अहम विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचस तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। तो देखिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं ज्योतिर्मय जो ग्रह है उस ग्रहों में मैं सूर्य हूँ। तो उसका उदाहरण मैंने अभी थोड़ा समझाया है कि सूर्य क्यों है, क्योंकि सूर्य का शक्ति, सूर्य का जो प्रकाश है वो अव्यय है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के सारे ग्रहों का राजा है। राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजः, ये ब्रह्म संहिता में इनका वर्णन है। जो आप देखेंगे जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां जीवन या लाइफ एग्जिस्ट होता है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता है वहां पर अंधकार होता है, वहां पर तमोगुण का प्रभाव रहता है। जीवन रहता है नहीं बोल के नहीं, लेकिन बहुत ही भयावह स्थिति रहती है जहां वहां पे। आपको अगर इसका अनुभव लेना है तो आप नॉर्थन हेमिस्फीयर के जो ऊपरी विभाग है जैसे ग्रीनलैंड है या कनाडा के नॉर्थन भाग है, उधर जाकर देखिए जब 6 महीना लगभग सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो जीवन कितना कठिन से गुजरता है। इसलिए कहते हैं सारे ज्योतिषा नाम अहम रवि, तो सूर्य है। और इधर देखिए नक्षत्रों में मैं शशि हूं। शशि का मतलब है चंद्रमा। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप सभी लोग जानते हैं चंद्रमा सूरज का ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे आप देखेंगे जो सारे स्टार्स है जो हम रात में देखते हैं, कभी कभी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि स्टार्स स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है वैसे ही स्टार्स भी स्वयं प्रकाशित है। लेकिन ऐसा मानना भगवत गीता के अनुसार
अलग है, क्योंकि भगवत गीता में कह रहे हैं नक्षत्र नाम, ये जो सारे आप नक्षत्र देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, उसका प्रकाश भी सूर्य से ही प्रकाशवान होता है. They are all luminaries who are reflecting the sunlight. तो आगे और भी श्लोक में कहते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नाम अस्मि वसवः इंद्रिया नाम मनश्चास्मि भूता नाम अस्मि चेतसा. तो मैं हर चीज को विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा. वेदों में सामवेद है, क्योंकि सामवेद में म्यूजिक सिखाया गया है. तो कोई कह सकता है वाई अदर 3 वेदास आर नॉट इम्पोर्टेंट, बाकी के 3 वेद क्यों प्रामाणिक नहीं है, क्यों भगवान को प्रिय नहीं है. तो देखिए, अगर आपको किसी को प्रसन्न करना है ना, उसके लिए आप गाना गाएंगे ना, तो आसानी से प्रसन्न हो जाता है. आप देखेंगे कभी कभी कोई व्यक्ति शादी भी करता है ना, तो अपने प्रेयसी के लिए या प्रेमी के लिए गाना गाता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. तो इसीलिए कृष्ण भगवान से आपको प्रेम करना है तो गाना गाना है, और वो गाना भी सिंपल है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अगर आप म्यूजिक से गाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे. तो ये जो सारा म्यूजिक का डिपार्टमेंट है वो सामवेद में दिया है कृष्ण भगवान ने, इसलिए कहा वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नाम अस्मि वसः इंद्रिया नाम मनश्चास्मि. ये जो 5 इंद्रिया है किसी भी व्यक्ति के, ये इंद्रियों में भगवान का रिप्रेजेंटेशन मन है, क्योंकि मन के द्वारा ही सारे इंद्रियों का संचालन होता है. रुद्रा नाम शंकराश्चास्मि वेतो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकाचास्मि मेरो शिखरा नाम अहम. तो सभी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पर्वत है जिसका नाम है मेरुहु. तो हम इस जगत में हम जब रहते हैं हम सोचते हैं कि हिमालय जो पर्वत है बहुत महान है, ऊंचा है. लेकिन आप मेरुहु पर्वत का वर्णन सुनेंगे तो आप विस्मित हो जाएंगे. तो अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, तो सपोज ये पेन है, और ये पेन जो पेपर पे एक डॉट लिखता है ना, डॉट, ये पेन और पेपर को डॉट के साइज को आप कंपेयर करेंगे, तो अगर ये पेन मेरू पर्वत है, वो जो डॉट जो है वो धरती है. इतना बड़ा मेरू पर्वत है, और ये धरती पर बहुत ही छोटा हिस्सा है हिमालय. तो भगवान कह रहे हैं कि वो आपका जो हिमालय है और मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है मेरू पर्वत, वो बहुत ही ऊंचा है. और ऐसा माना जाता है मेरू पर्वत जो है, इधर आप देखेंगे तो लिखा गया है मेरू पर्वत इज फेम्ड फॉर रिच नेचुरल रिसोर्सेस. और प्राय ऑलमोस्ट मेरू पर्वत में पूरा सिर्फ सोने से भरा है वो पर्वत, पत्थरों से नहीं, सोने का पर्वत है वो मेरू पर्वत. तो हम आगे बढ़ेंगे. पुरोधास्नाम च मख्यामहम विद्धि पार्था बृहस्पतिम सेनाई नाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः. इसमें मैं पूरा नहीं जाऊंगा. आप स्कंद जानते हैं, स्कंद जो है शिव जी के फर्स्ट पुत्र है, जो सेनापति है. देवी देवता जब भी राक्षसों से युद्ध करते हैं वो सेनापति की तरह किरदार निभाते हैं. तो कह रहे सेनाओं में से मैं स्कंद हूँ, सेनापतियों का सेनापति हूँ. महर्षि नाम भृगुर अस्मि गिरि नाम अस्मि गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावरा नाम हिमालयम. तो यज्ञों में जप यज्ञ है. तो ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के द्वारा प्रामाणिक है. यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि. अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वानाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि. तो अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थ जो पर्वत होता है वो बैनियन ट्री होता है. तो सारे वृक्षों में कृष्ण भगवान ने बैनियन ट्री का ही रिप्रेजेंटेशन क्यों चुना? क्योंकि बैनियन ट्री या अश्वत्थ वृक्ष जो है वो हर दिशा में फैलता है, और वो जो वृक्ष बड़ा होता है वो वृक्ष की डालियां जब धरती से लगते हैं वो वृक्ष की डालियां नीचे भी जाती है और वो उसकी जड़ों से मिक्स होकर जड़ों का भाग भी बन जाती है. तो अश्वत्थ वृक्ष ऐसी वृक्ष है जो ऊपर भी फैलते रहता है, नीचे भी फैलते रहता है, हर डायरेक्शन में फैलते रहता है, और उसका जीवन का अंत ही नहीं दिखाई देता है. कभी कभी बैनियन ट्री आप देखेंगे कभी कभी 10,000 साल से भी ज्यादा साल तक जीवित रह सकता है.
तो इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं अगर वृक्षों में तुम्हें मुझे जानना है तो मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो ऐसे ऐसे ऐश्वर्यों के बारे में कृष्ण भगवान वर्णन करते जाते हैं। तो हम और भी आगे पढ़ेंगे। उच्छिश्रवा नाम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रा नाम नृणा नाम च नराधिपम। तो जब समुद्र मंथन हुआ था एक घोड़ा उत्पन्न हुआ था उसमें से, जिसका नाम था उच्छिश्रवा, बहुत ही सफेद घोड़ा था। तो बहुत ही सफेद और बहुत ही प्रभावशाली घोड़े होने के कारण उसको इंद्र को गिफ्ट दिया गया था, उच्छिश्रवा। तो घोड़ों में मैं उच्छिश्रवा हूँ और हाथियों में मैं ऐरावतम हूँ। ऐरावत भी इंद्र का ही हाथी है, जो प्रभावशाली हाथी है। आप देखेंगे ये जो हाथियां होते हैं इस जगत में, वो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ऐरावत ऐसा हाथी है वो हवा में भी उड़ के चला जाता है। जहां भी इंद्र को जाना है उसको हवा में बैठा के मस्त हवा में घुमाता है हाथी। तो ऐसे ऐसे चीजों का वर्णन कृष्ण कर रहे हैं कि ये सब सारे शक्तियां मेरे द्वारा संभव है और मेरे सांकेतिक रूप है। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि काम दुख प्राणास नाम चास्मि कंदर्पा प्रजा नाम चास्मि कंदर्पः सर्पा नाम अस्मि वासुकी। तो जो सारे युद्ध उसमें मैं वज्र हूँ। वज्र मीन्स थंडरबोल्ट, जो इंद्र के पास रहता है। वो थंडरबोल्ट ऐसा वेपन है कि जिस पर भी वो प्रहार किया जाता है उसको हारना ही पड़ेगा। एक कहानी है, आप देखेंगे एक बार इंद्र बहकावे में आकर वो वज्र को गरुड़ के ऊपर प्रहार कर देते हैं। तो गरुड़ जी क्योंकि ये जो थंडरबोल्ट वज्र है भगवान का प्रतीक है, इसलिए गरुड़ हार मानने के लिए अपना एक पंख को वो वज्र को तोड़ने के लिए अर्पण कर देता है। ऑफ कोर्स उसके बाद में गरुड़ को फिर से पंख आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वज्र इतना प्रभावशाली है, वो जिसकी उसी के ऊपर भी प्रहार किया जाए उसको हारना ही पड़ेगा। तो ऐसे महान शक्ति को कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं उसका सांकेतिक रूप हूँ। इधर और एक वर्णन किया है, सर्पा नाम वासुकी अस्मि। तो वासुकी आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा सर्प था जो समुद्र मंथन के दौरान उपयोग किया गया था। अनंताश्चास्मि नागानाम वरुणम यादसामहम पितृनाम आर्यमा चास्मि यमा संयतामहम। तो कह रहे हैं नागों में मैं अनंत हूँ, एक्वाटिक्स जल प्राणियों में मैं वरुण देव हूँ। आप अगर जानते हैं वरुण देवता सारे जल प्राणियों के हेड है। अमॉन्ग्स पितरों के समक्ष मेरा आर्यमा है। और अमॉन्ग्स द डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ, जो नियम कानून फॉलो करते हैं वो उन लोगों में से मैं यम हूँ। देखिए आजकल के जगत में, इस जगत में आप अगर कोई अपराध कर दिए तो फॉल्स विटनेस, विटनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? नॉट रिमेम्बरिंग, somebody knows, they can just put it in chat. विटनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सबूत। जो सबूत पेश करने वाले रहते हैं उनमें आप गलत झूठा सबूत पेश करके इस जगत के न्यायालय से आप छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं यमराज के पास से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्योंकि देखिए यमराज के पास कौन है? उनका असिस्टेंट जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब, चित्र मतलब फोटोग्राफ, गुप्त मतलब छुप छुप के। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं छुप छुप के चित्रगुप्त आपका फोटोग्राफ ले रहा है। ऐसा सीसीटीवी फिट करके रखा है यमराज, वो कभी फेल्यूर नहीं होता है। आपने जो जो कार्य बना के रखे हैं, जो जो कार्य कर रहे हैं, सब कुछ यमराज जी देखते हैं। सो नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम द लॉ ऑफ गॉड, या यमराज। तो हम थोड़ा आगे और जाएंगे। प्रहलादश्चास्मि दैत्या नाम कालह कलयतामहम मृगा नाम च मृगेंद्रोहम वाइनते यश्च पक्षिणाम। तो दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। अमॉन्ग सबड्यूअर्स, सबड्यूअर्स मीन्स जो
विनाश करने वाले हैं उसमें मैं काल हूँ। क्योंकि काल का विनाश कोई नहीं कर सकता है। और आप देखिए कितना भी आप भव्य महल बना ले, जैसे आप देखेंगे बुर्ज खलीफा में एक बहुत बड़ा विशाल बिल्डिंग है, लेकिन आप उसको 2000 साल या 3000 साल बाद में आकर देखेंगे तो वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो काल के प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाएगा। और कृष्ण भगवान कहते हैं अमॉन्ग्स बर्ड्स, पक्षी नाम वैनतेय। तो वैनतेय जो है वो गरुड़ जी है। आप देखेंगे इस जगत में कोई भी पक्षी हो थोड़ा ही ऊपर उड़ सकता है आकाश में, लेकिन गरुड़ जो पक्षी होता है, ईगल, वो ईगल भी एक्चुअली गरुड़ नहीं होता है, लेकिन ईगल को गरुड़ के डिसेंडेंट्स कहा जा सकता है। बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं। गरुड़ जी तो बहुत ही आकाश में इतने ऊपर तक उड़ सकते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे लोगों का कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं। पवनः पवताम अस्मि, रामः शास्त्र वृथामहम, झांसा नाम मकरश्चास्मि, श्रोता नाम अस्मि जानवी। तो amongst the wielder of weapons I am राम। जैसे राम जी बाण चलाते थे या आयुध चलाते थे, वैसे कोई भी चला नहीं सकता है। राम बाण मतलब कोई कोई कभी कभी ऐसे उपमा देता है, ये राम बाण है। राम बाण है मतलब wherever it is applied definitely उधर दुश्मन हार जाता है। और वो कह रहे हैं श्रोतसाहम अस्मि जानवी, amongst the flowing rivers Ganges। तो जो कोई भी नदियां हैं उसमें सबसे पवित्र नदी माना जाता है गैंजस, क्योंकि गंगा नदी भगवान के चरणों से का स्पर्श करके उद्गम होती है। लाइक दैट। सर्गा नाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुनः, आध्यात्म विद्या विद्या नाम वदः प्रवतामहम। तो आगे जाके कहते हैं मैं ही आदि अनंत हूँ सभी का। और आध्यात्म विद्या, जो सारे विद्याओं में से सर्वोच्चतम विद्या होती है आध्यात्म विद्या, तो सारे विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। अक्षरा नाम अकारोस्मि, वंदा नाम सामसीकरस्य च, अहम एवाक्षयो कालो, धाता नाम विश्वतो मुखः। अक्षरों में, लेटर्स में मैं आ हूं, जो फर्स्ट लेटर है वो मैं हूं। और मैं अव्यय काल भी हूं। और अमॉन्ग्स क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा, सारे सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूं, क्योंकि ब्रह्मा सर्वप्रथम सृष्टि करता है इस जगत के। इस प्रकार कृष्ण भगवान अपने अपने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्तिर्श्रीर्वाक्च नृणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु हूं। क्यों मैं ही मृत्यु हूं? क्योंकि मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, लेकिन सभी लोग चुपचाप मेरे पास आ जाते हैं। ऐसे इस जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु के नजदीक नहीं जा रहा हो। हर व्यक्ति इस जगत में मृत्यु के नजदीक जा रहा है। तो ये सारे गुणों का वर्णन भी है। बृहत् साम तथा साम नाम, गायत्री छंदाम सहम अहम, मासा नाम मार्गशीरोस्महम, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अमॉन्ग्स पोएट्री आई एम गायत्री, अमॉन्ग्स साम वेद आई एम बृहत् सामा। साम वेदों में भी बहुत सारे गाने हैं, उसमें बृहत् सामा जो बहुत ही फेमस गायन होता है। और कह रहे हैं मासों में मैं मार्गशीरम हूँ। जो नवंबर दिसंबर का मार्गशीर्ष मासम आता है, जो तेलुगु वाले हैं वो बहुत ही उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, मार्गशीरम। तो मार्गशीर मासम सारे मासों में से सबसे प्लेजर सबसे अच्छा मास माना जाता है। एंड अमॉन्ग सीजन्स, ऋतुओं में मैं फ्लावर बेरिंग सीजन हूँ। वो ऋतु में बहुत अच्छा फ्रैग्रेंस या गंध होता है, इसीलिए वो ऋतु को बहुत अच्छा माना जाता है। द्यूतम चलेताम अस्मि, तेजस्वी नाम अहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्वताम अहम। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अमॉन्ग्स गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब द्यूत चलम में चीटर्स, चीटिंग करना है किसी को तो सबसे बड़ा चीटिंग होता है द्यूत चलम।
तो वो भी मैं ही हूँ। तो देखिए कृष्ण भगवान अपने ऐश्वर्यों में नेगेटिव ऐश्वर्य को भी जोड़ दिए। तो कोई कोई प्रश्न पूछता है, स्वामी जी या गुरु जी आपने बोला है कि सबसे ब्यूटीफुल पर्सन आप कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो क्या सबसे अगली पर्सन भी कृष्ण भगवान ही है? ये अपना भौतिक मटेरियल अंडरस्टैंडिंग को वो डालना चाहता है। उल्टा क्वेश्चन वंस अगेन, क्या कृष्ण भगवान सबसे अगली दिखने वाले, सबसे अगली को क्या बोलते हैं हिंदी में, व्हाट डू यू से, दुर्रूप, सबसे बदस्वरूप, हाँ करेक्ट, सबसे बदस्वरूप भी कृष्ण का है? कोई ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको एक और चैप्टर वेट करना पड़ेगा। 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दिखाते हैं भगवान, इतना भयानक रूप रहता है कृष्ण भगवान का विश्व रूप में। ऐसे बताया जाता है कृष्ण भगवान का जीभ आगे एक चाकू की तरह बाहर आता है, और सारे महान योद्धा जो महाभारत के युद्ध में जुटे पड़े हैं उनको काट रहा है कृष्ण भगवान का टंग, एक चाकू की तरह सबको मार रहा है और खून पी जा रहा है कृष्ण भगवान का रूप। और उनके दांत इतने इतने बड़े हैं राक्षस की तरह, जो व्यक्ति देखकर ही अपना प्राण त्याग देता है, इतना भयावह रूप है। तो कृष्ण भगवान की महानता महान से भी महान है, छोटे से भी छोटे हैं। अभी उदाहरण के लिए देखिए, हमने बहुत मुश्किल करके एक एरोप्लेन बना दिया जो एक देश से दूसरे देश तक उड़ता है। उसमें आप ईंधन डालते हैं, इंजन में पेट्रोल डालते हैं, तो तब जाकर 2-4 लोग मिलके जब उसको उड़ाते हैं वो उड़ जाता है, और उसको उतारना पड़ता है। और आप देखेंगे कभी कभी उतारते समय भी, हरे कृष्णा, जस्ट 1 मिनट, हरे कृष्णा, माफ कीजिए कोई मिलने आया है। तो हमने बहुत बड़ा एरोप्लेन बना दिया और वो कभी कभी लैंड होते समय क्रैश भी हो जाता है। तो देखिए भगवान की सृष्टि इतनी अच्छी है, आप देखेंगे भगवान ने उड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े पक्षी भी बनाए, लेकिन छोटे छोटे मच्छर भी बनाए। ऐसा कोई वैज्ञानिक है जो उड़ने का साधन बनाए जो मच्छर से भी छोटा हो? तो तब बताइए हम आपका ग्रेटनेस मानेंगे। एरोप्लेन बहुत बड़ा है, उसमें मशीन फिट किया, इतने सब फिट किया, ठीक है, छोटा मच्छर से छोटा एरोप्लेन बनाइए। और देखिए आप, मच्छर सिर्फ एरोप्लेन भी नहीं है, उसमें सक्षम व्हाट यू से वैक्यूम मशीन भी है। वो छोटा सा अपना नीडल डाल के रक्त को खींच लेता है। वैक्यूम मशीन फिट है, एरोप्लेन फिट है मच्छर में। इतना छोटा वैक्यूम मशीन और एरोप्लेन बनाकर दिखाओ भगवान ने जैसे बनाया। सो दैट इज ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड। ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड इज नॉट वन साइडेड। भगवान की महानता सिर्फ एक तरफ ही नहीं है, दो तरफा है। भगवान बड़े से बड़ा चीज भी बनाता है, छोटे से छोटा चीज भी बनाता है। दैट इज ग्रेटनेस। लेकिन हम भगवान का इमिटेशन करना चाहते हैं, कुछ और बन जाता है, एरोप्लेन बन जाता है। लेकिन मच्छर बनाओ, वैक्यूम मशीन और एरोप्लेन दोनों को मच्छर के जैसे साइज में फिट करो, तब देखेंगे। तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कृष्ण भगवान या भगवान की सृष्टि कितनी महान है। और एक मैं उदाहरण कभी कभी देता हूं, आप सभी लोगों ने नारियल का पेड़ देखा है, करेक्ट? तो देखिए नारियल का पेड़ ऐसा पेड़ है, आप नारियल के पेड़ को नमक डालेंगे तो नारियल का पानी क्या बनता है? मीठा बनता है। ऐसा कोई मशीन दिखाइए जिसमें नमक डालेंगे और आपको मीठा पानी वापस मिले। ऐसा कोई मशीन आप वैज्ञानिक बना सकते हैं? और देखिए नारियल का पानी, नारियल का वृक्ष में फल, नारियल का पानी इतना ऊपर जाके फल देता है। आपको अगर किसी 2 स्टोरी बिल्डिंग में पानी चढ़ाना हो तो उसको मोटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी नारियल के वृक्ष में 100-200 नारियल ऊपर लगे हुए रहते हैं। इतना पानी ऊपर तक कैसे पहुंचा? कोई मोटर फिट तो नहीं है अंदर, फिर भी पानी ऊपर पहुंच गया। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ भगवान। भगवान ऐसे विचित्र चीज कर सकते हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग है या केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हैं
तो आप सभी लोग जानते हैं नींबू है, उसमें सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है कि उसे स्टोर करना, क्योंकि सिट्रिक एसिड को आप किसी में भी स्टोर करेंगे इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है। वो जैसे ही आयरन को टच करता है इमीडिएटली कुछ क्लोरीन बन के नमक बन जाता है। लेकिन वही सिट्रिक एसिड जब नींबू में रहता है उसको स्टोर करने की कोई चिंता नहीं है। ऐसे एक छिलका बना दिए है जिसमें छेद भी है, नारियल नींबू के छिलके में छेद भी रहता है, फिर भी वो हवा से रिएक्ट नहीं करता है और आराम से स्टोर हो जाता है सिट्रिक एसिड। तो ऐसा कैसे किए भगवान हम नहीं जानते। दैट इज स्पेशलिटी ऑफ भगवान। तो ऐसे भगवान के कई सारे ऐश्वर्य है, भगवान आगे चल के भी बता रहे हैं। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, भगवान कह रहे वृष्णियों में से मैं ही हूं, क्योंकि भगवान भी स्वयं वासुदेव है और वही वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। पांडवा नाम धनंजया, वो बोल रहे पांडवों में मैं तुम हूं। मुनि नाम अहम व्यासः, कवि नाम मुशिनो कवि। दंडो दमयताम अस्मि, नीतिरस्मि जिगीषितम, मौनम चैवास्मि गुह्या नाम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम। मैं ज्ञानी व्यक्तियों का ज्ञान हूं। तो इस प्रकार अपने ऐश्वर्यों के बारे में पूरी तरीके से वर्णन करते जाते हैं। ये चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना, न तद अस्ति विना यस्यान मया भूतान चराचरम। बोल रहे ये सारे जो प्राणी हैं, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है शायद, तो कह रहे जो सारे प्राणियों हैं उनके पिता मैं ही हूं। कोई भी चर हो अचर हो, मेरे बिना वो जीवित नहीं रह सकता है। नान्तोस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतपा, एषो तुद्धेश प्रोक्तम विभूतेर विस्तारो मया। तो कह रहे हैं हे अर्जुन, जो कुछ भी मैंने अभी अपने मेरे विभूतियों के बारे में कहा हूं वो मात्र एक संकेत है, जस्ट इंडिकेशन ऑफ माई इन्फिनिट ऑपुलस, मेरे अनंत ऐश्वर्यों का एक सिर्फ सांकेतिक रूप में मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत कहा है। और आगे चल के कह रहे यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवा। तो कह रहे जहां जहां भी तुम ये विभूति देखोगे, जहां जहां भी सौंदर्यता देखोगे, जहां जहां भी ऐश्वर्य देखोगे, हे अर्जुन ये मान लो ये मेरे ही अंश के से संभव हुआ है। मैंने एक और बार उदाहरण दिया था, जैसे एक महान वेट लिफ्टिंग चैंपियन था जिसका नाम था माइक टाइसन। वो बहुत ही बड़े बड़े वजनों को उठा लेता था और हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन था वो। तो उसके शरीर में बहुत शक्ति था, लेकिन 15-20 साल या 30 साल के बाद में उसको जब ओलंपिक्स के मशाल जलाने के लिए बुलाया गया तो मशाल भी उठा नहीं पाया, क्योंकि वो शक्ति वो जो व्यक्ति में था वो भगवान की शक्ति थी। अगर वो उसकी शक्ति थी तो वो अभी भी जीवित है, क्यों वो मशाल नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि भगवान ने जो अपना ऐश्वर्य उसको अंश मात्र में दिया था उसको उसने छीन लिया, भगवान ने ले लिया वापस। कोई व्यक्ति आप देखेंगे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, लेकिन वही स्त्री अगर 50 साल या 40-50 साल के बाद में उनको देखेंगे तो कोई भी शी विल नो मोर बी ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं रहेगी। क्योंकि जो सुंदरता थी वो व्यक्ति में, अगर वो सच में सुंदर थी तो वो अभी भी जीवित है, क्यों सुंदर नहीं है? क्योंकि वो सुंदरता का जो विभूति भगवान ने दिया था कुछ क्षणों के लिए वो भगवान ने फिर से छीन लिया। तो स्पार्क कितना रहता है? स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, जो कोई भी ऐश्वर्य दिखाता है, ज्ञान दिखाता है, महानता, कोई भी महानता दिखाता है, वो मेरे ऐश्वर्य का एक स्पार्क है अर्जुन। अतएव बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मेरे सारे ऐश्वर्यों को पूरी तरीके से जान नहीं पाओगे अर्जुन, जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक अंश, ये पूरा जो जगत ब्रह्मांड है मेरा एक अंश के ऊपर आधारित है, मेरे एक अंश के ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम मेरे ऐश्वर्यों को जानोगे तो तुम मेरे भक्ति में और भी अच्छे से संलग्न रहोगे। वरना क्या, जो भावुकता से लोग आते हैं भक्ति मार्ग में वो सिर्फ यही सोचते हैं कि भगवान महान है, भगवान सुंदर है, लेकिन फिर से कोई और व्यक्ति को देखते हैं या कोई और इस जगत के लोगों को देखते हैं, लोगों को उनको भी समझ आता है कि अरे ये भी सुंदर है,
लेकिन भगवान की सुंदरता आप देखेंगे, कृष्ण भगवान का सुंदरता, कृष्ण भगवान हमेशा सुंदर रहते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान कभी वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो गए, दांत टूट रहे, आंख दिख नहीं रहा है, कान से सुना है, ऐसे कभी कृष्ण भगवान को नहीं होता है, क्योंकि वही इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियों में जो शक्ति आता है वो कृष्ण से आता है, लेकिन हमारे इंद्रियों की शक्ति हमें भोजन खाने से, पुष्टि होने से आता है, और वो धीरे धीरे नाश होने लगता है। तो इस प्रकार हम कृष्ण भगवान के ऐश्वर्यों को जानेंगे और ठीक से जानेंगे, और कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये मेरे ऐश्वर्य है, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, हिमालय क्या मेरू पर्वत हूँ। तो ऐसे ऐश्वर्यों को हम जानेंगे तो हम कृष्ण भगवान की महानता क्या है ये भी जानेंगे। कृष्ण महान है ये जान लिए, कृष्ण कितने महान है ये भी जान लिए। देखिए, जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो जाके जिम में एक्सरसाइज नहीं किए थे, कि अभी इंद्र से मुझे थोड़ा फाइटिंग करना है तो थोड़ा पहले हम प्रैक्टिस कर लेते, बोल के जिम में जाके कुछ ऐसे प्रैक्टिस नहीं किए थे। उन्होंने देखा कि इंद्र इधर कुछ उत्पात कर रहा है तो फटाक से गोवर्धन उठा लिए। और ऐसे नहीं कि कभी कभी आप देखते हैं कुछ वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग चैंपियन ऐसे उठाते हैं तो उसके जो मसल्स है ऐसे बाहर आते हैं, सिक्स पैक बाहर आता है और ऐसे दिखता है कि वो बहुत कठिनाई से कुछ काम कर रहा है। तो कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो पहले ऐसे ऐसे उठाया था हाथ में, आपको दिख रहा है। फिर ऐसे उठाने के बाद जब ब्रजवासी देखने लगे कि अरे कृष्ण भगवान के हाथ में बहुत बड़ा वजन आ गया है, तो भगवान ने कहा नहीं ये तो कोई वजन नहीं है मेरे लिए, मैं उसको एक उंगली में भी उठा सकता हूँ, देखो बोल के ऐसे उठा दिए। तो कृष्ण भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। गोवर्धन पर्वत उठाना ऐसे उठा लेंगे। तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान के ऐश्वर्य क्या है। कृष्ण भगवान भगवत गीता, अभी देखिए ये 10वें अध्याय का सार में हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने कल से हमने थोड़ा आधा घंटा प्रिपेयर कर लिया, एक दो बार रिवाइज कर लिया कि हमें क्या बोलना है। लेकिन कृष्ण भगवान जब भगवत गीता बोलने डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं कि अर्जुन को बोले अरे अरे तुमने कुछ प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा रुक जाओ हम थोड़ा प्रिपेयर करके आएंगे, क्लास के लिए हम प्रिपेयर नहीं किए। जहां पे पकड़ लिया उधर से भगवान को पूर्ण ज्ञान है, वहां ही पूर्ण ज्ञान देने के सक्षम रहते हैं। तो ऐसे हम कृष्ण भगवान को जानेंगे तो तब हम जानेंगे कृष्ण के ऐश्वर्य क्या है, तब हम और भी अच्छे से कृष्ण भगवान को पूजा कर सकते हैं। So there is two things, one is called Krishna sweetness, कृष्ण की मधुरता, और एक है कृष्ण की ग्रेटनेस, कृष्ण की महानता। तो हमें दोनों जानना चाहिए, कृष्ण की मधुरता जैसे कृष्ण भगवान बाल्य लीला में करते हैं, बहुत मधुर लीला करते हैं। कृष्ण की महानता, कृष्ण की महानता मतलब कैसे कृष्ण भगवान स्वामी हैं, कैसे कृष्ण भगवान के ऐश्वर्य, ये महानता है। तो हम दोनों जानेंगे तो अच्छे से स्थित रहेंगे। कृष्ण की सिर्फ महानता जानेंगे तो हम कभी कभी डर जाएंगे, कि जैसे ईसाई धर्म है वो वाले डरा देते हैं, भगवान एक ऐसे व्यक्ति है जो आपको सिर्फ पनिशमेंट देंगे, तुम्हारे सारे पापों का लिस्ट है भगवान के पास और भगवान डंडा पकड़े खड़े हैं, जैसे तुम भगवान के पास जाओगे पनिशमेंट करोगे, तुमने इतना सारे पाप किए बोल के भगवान दंड करेंगे। और भगवान सिर्फ महान ऐसे डरा देते हैं, लेकिन भगवान की मधुरता, भगवान कैसे भक्तों से प्रेम करते हैं वो नहीं बताते। लेकिन कोई सनातन धर्म या हिंदू भी देखेंगे सिर्फ कृष्ण भगवान की लीलाएं बताएंगे, लेकिन कृष्ण भगवान की महानता नहीं बताएंगे। तो हमें कृष्ण भगवान की महानता भी जानना है, कृष्ण भगवान की मधुरता भी जानना है, तब हम अच्छे से कृष्ण को जान सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से समराइज करूंगा क्या क्या हमने डिस्कस किया है। कृष्ण भगवान ने कहा मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मेरी नमस्कार करो। तो कृष्ण भगवान सोच रहे इसमें अच्छे तरीके से स्थित होना है तो मेरे ऐश्वर्यों को जानना है। तो मेरे ऐश्वर्यों को जानने से तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग में स्थित हो जाओगे। तो कृष्ण भगवान के ऐश्वर्यों को जानने के बाद जैसे अर्जुन कहते हैं कि तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम ही पर धाम हो, तो यही हमारा कंक्लूजन भी रहना चाहिए। और अर्जुन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान कह रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग कह रहे हैं, देवर्षि भगवान नारद मुनि कह रहे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम ही परम ब्रह्म हो। तो कृष्ण के कई सारे ऐश्वर्य है, मैं 2-3 ऐश्वर्यों का वर्णन करना चाहता हूँ सारांश में। कृष्ण भगवान सूर्य के प्रकाश है, कृष्ण भगवान व्हाट वाज दैट, द्यूतम चलतमस्मि,
चीटर्स में भी सबसे बड़ा चीट है। तो भगवान का ऐश्वर्य दो प्रकार है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ऑल साइडेड ग्रेटनेस है। वृक्षों में कृष्ण भगवान अश्वत्थ वृक्ष है क्योंकि वो हमेशा ग्रो होते रहता है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान के कई सारे ऐश्वर्य है, और ये सारे ऐश्वर्य कृष्ण भगवान जो कुछ भी गिनाए वो सिर्फ कृष्ण भगवान के अंश मात्र है, जस्ट ए स्पार्क। पूरा ऐश्वर्य बताया ही नहीं है, मूवी नहीं दिखाए, सिर्फ ट्रेलर दिखाए, ट्रेलर में ही लोग डर जाएंगे, इतना सारा शक्तिमान है। तो इस प्रकार हम जानेंगे, कोई भी, कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, कोई भी इस जगत में तुम ऐश्वर्य देखोगे जानो कि वो मेरा ऐश्वर्य है। जब तक मैं उसे कृपा प्रदान करके रखता हूँ वो ऐश्वर्य उसके पास रहता है, बाद में उसके पास वो ऐश्वर्य नहीं रहता। तो हे अर्जुन, मैंने जो कुछ भी अभी तुम्हें समझाया सिर्फ संक्षिप्त सारांश रूप में छोटा सा ऐश्वर्य के बारे में कहा है। तो उसी का सार हमने एक संक्षिप्त रूप में आपको दर्शाया। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, और किसी को प्रश्न पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मुझे ये जानना था, जिसे आपने सामवेद के बारे में बताया, उसी तरह तीनों वेदों के बारे में अगर आप एक एक लाइन में बता सके तो। ओके। ऋग साम यजुर एवच। तो वेदों में सबसे फिलोसॉफिकल मीन्स सिद्धांत युक्त वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेदों में ये वर्णन है कैसे देवी देवता गण उत्पन्न है और कैसे कृष्ण भगवान महान है, ये ऋग्वेद में है। साम में म्यूजिक है। अथर्व में धर्म कार्यों के बारे में बताया है। यजुर्वेद में शायद धर्म कार्यों के बारे में बताया गया है, और अथर्व वेद में मुझे याद नहीं आ रहा है। बीमारियों से बचने के लिए तरीके, मेडिसिनल वैल्यू, मेडिकल वैल्यू। या अथर्ववेद में मेडिसिनल के बारे में, ऐसे जैसे आयुर्वेद है, उपवेद है, उसके बारे में वर्णन है। अथर्वा ऋषि के नाम पे सर अथर्ववेद है। यजुर्वेद में यज्ञ की क्रिया बताई गई है, वही यज्ञ क्रिया, धर्म क्रियाओं के बारे में। सामवेद में ऋग्वेद में दी गई सूक्तियों को गाकर बताने की विधि सामवेद में दी गई है। सामवेद में, और ऋग्वेद में सारे देवताओं की आराधना बताई गई। सो दिस इज इन संक्षिप्त एक एक वेद में क्या है। ओके, थैंक यू विशाल जी। अरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गो अहेड। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या टाइप करके भी पूछ सकते हैं किसी का प्रश्न है तो। ओके, अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग मिलके एक 2-3 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जैसे हमने कल किया था। हरे कृष्णा। हमारा बेटा एक क्वेश्चन टाइप कर रहा, गुरुजी इसका आंसर चाहिए। ओके, एक मिनट गुरुजी। ओके। ओके, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है स्त्री के रूप के बारे में क्या है, पुरुष के रूप के बारे में सभी लोग जानते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आई हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया।
जी.वी. सुहासिनी जी, आपने ये प्रश्न पूछा है, थोड़ा विवरण बताएंगे कि आपका एग्जैक्टली प्रश्न क्या है? जय श्री कृष्ण स्वामी जी। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्ण, बोलिए। कल मैं एक प्रश्न उत्तर जानना चाहती हूँ। कल आपने कहा था कि अगर कंठी कोई धारण करता है गले में तो मांसाहार नहीं कर सकता, खाने पीने में उसको वजनाएं होती है, लेकिन जगन्नाथ जी का लॉकेट डाल के ये सब को किया जा सकता है, ऐसा क्यों? जगन्नाथ जी तो कृष्ण कृष्ण के रूप में। ओके ओके, देखिए एक एक भगवान का जो रूप होता है वो एक एक विशेष रूप से कृपालु होते हैं। तो देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु है वो कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु माने जाते हैं। तो देखिए अगर किसी के घर में राधा कृष्ण जी का विग्रह है तो उनको ऐसे माना जाता है कि एवरी डे राधा कृष्ण विग्रह को अभिषेकम करवाना जरूरी है। जी हाँ। लेकिन अगर आपके पास चैतन्य महाप्रभु की विग्रह है तो उसको एवरीडे अभिषेकम करवाने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा एवरी एकादशी या एवरी हफ्ते भी करा सकते हैं। तो भले चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है, कृष्ण भी कृष्ण है, तो ऐसे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स रहते हैं उनके विशेष कृपालु होने के कारण। तो जगन्नाथ ऐसे माने जाते हैं आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में भी कभी कभी आप जाएंगे, मतलब ये स्टोरी को बाहर अननेसेसरली कोट मत कीजिए, जगन्नाथपुरी में जो कोई भी पंडा लोग रहते हैं कभी कभी पान खाते खाते भी जगन्नाथ जी की पूजा कर देते हैं। भले पान खाना एक्चुअली इन वन सेंस इज वर्जित है, फिर भी वो लोग कर लेते हैं। तो जगन्नाथ जी उस प्रकार होते हैं कि बहुत कृपालु होते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के जो विग्रह होते हैं उनको आप एवरीडे वर्शिप करते समय भी एवरीडे अभिषेकम करवाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो जगन्नाथ जी के विग्रह बहुत ही कृपालु होते हैं। तो इसीलिए नॉन वेजिटेरियंस भी अगर जगन्नाथ जी की आराधना करते हैं तो उसे गलत नहीं माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप नॉन वेजिटेरियन बन के जगन्नाथ जी का आराधना करेंगे। इसका मतलब क्या ये हो कि जगन्नाथ जी कृपालु हैं और श्री कृष्ण की जो वो स्ट्रिक्ट भगवान है? तो देखिए कृष्ण भगवान इस बात का तो एक एक का स्टैंडर्ड एक एक आचार्यों ने स्थापन किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण कृपालु नहीं है, जगन्नाथ भी कृष्ण ही है। तो हमें इसे अच्छे तरीके से समझना है और उसका उसको हम व्हाट डू से लेजीनेस से नहीं लेना है, उसको ये देखना चाहिए कि जगन्नाथ जी और भी कृपालु है कृष्ण भगवान से। तो उसमें थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा कम है ताकि बाकी लोग भी कृष्ण भक्ति में लग सके। तो जिसका स्टैंडर्ड हाई है वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड में ही जाना चाहिए। ओके प्रभु जी एक प्रश्न पूछना था। जय श्री कृष्ण। कलयुग के अवतार के बारे में थोड़ा सा मुझे ये संशय है कि चैतन्य महाप्रभु जी को कृष्ण का अवतार कहा गया है, पर हम कहते हैं कि कलयुग में कृष्ण कल्कि के रूप के अवतार में आएंगे। फिर और भी हम जहाँ पढ़ते हैं तो संत ज्ञानेश्वर जी भी अवतार थे, फिर ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो शिव जी हैं पंडित जी वो भी कृष्ण अवतार है। थोड़ा सा बताएंगे तो ये अवतार कल्कि के ये सब पार्ट हैं या कल्कि अंत के अवतार है? ओके देखिए कलयुग का समय सीमित समय है 4,32,000 4,32,000 साल, जिसमें से 5,200 साल गत हुए हैं। तो 4,26,800 साल अभी भी बाकी है कल की आने में। तो कोई भी उठ पटांग उठ के बोल नहीं सकता है कि मैं कल की हूँ, कल की का अवतार हूँ, कल की जल्दी आ गए। ऐसे नहीं होता है, कल की तभी आएंगे। तो ये जो कल की जो आजकल लोग बोल रहे हैं कि मैं कल की हूँ, आप नहीं मानेंगे। एक बार भारत में 14 लोग थे जो 14 लोग एक ही बार में बोल रहे थे कि मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ। तो बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट जो मीडिया जो क्या बोलते हैं न्यूज चैनल वालों ने सारे कल्कियों को बुला लिया एक बार गलती से नहीं प्लान करके, और सारे लोगों को सामने बैठा दिया और बोले कि आप सभी लोग बोल रहे हैं कल की है, आप अपने में अपने डिसाइड कर लो कल की कौन है। तो ऐसे झगड़ा हो गया था एक बार। तो देखिए हम और आप बैठ के कल की है भगवान का अवतार डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसे हमें शास्त्रों से जानना चाहिए कि कौन सा अवतार कब आएगा और उसके कार्य क्या रहेंगे। ठीक है,
तो कोई बोलेगा ये संत भगवान है, वो संत भगवान है। हमें शास्त्रों में पूछना चाहिए कि इनका वर्णन कहाँ लिखा है। प्लीज आप किसी पुराण में, भागवत पुराण में, गीता में या विष्णु पुराण में इसका वर्णन ठीक से दिखाइए, तब हम मानेंगे। तो हम चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण भगवान के अवतार मानते हैं क्योंकि शास्त्रों में उनका वर्णन है। आप 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33rd श्लोक देखेंगे तो उनका वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधशा। तो ऐसा वर्णन किया गया है भागवतम में। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, जो कृष्ण का गान हमेशा करता है लेकिन कृष्ण के कलर नहीं है। कृष्ण का कलर ब्लैक है, वो कृष्ण के कलर में नहीं है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, अपने सारे संगियों के साथ आएंगे और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो ऐसा वर्णन भागवतम में दिया गया है। आप आगे चलकर आपको चैतन्य महाप्रभु के शास्त्रों, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण के बारे में शास्त्रों में आपके वर्णन चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम में भी आप देखेंगे विष्णु भगवान का एक नाम है वो व्यक्ति जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। तो ऐसे कोई भी अवतार नहीं है कृष्ण भगवान के जिनमें उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही एक ही ऐसे अवतार है जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। ऐसे सारे शास्त्रों में आप निपुणता से आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के अवतार है। तो शास्त्रों से हमें जानना चाहिए कि कौन अवतार है। ऐसे नहीं कि ये समाज वाले मानते हैं कि ये भगवान है, वो समाज वाले मानते हैं, हम ऐसे नहीं मानते। हमारा समाज जो है हम शास्त्रों के आधार पर मानते हैं कि कौन कृष्ण भगवान का अवतार है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर, एक मिनट, फ्रॉम, आई विल टेक 1 मिनट। फ्रॉम वेयर डिड दिस वर्ड गॉड केम फ्रॉम? हु फर्स्टली यूज दिस वर्ड? मैं ये नहीं जानता हूँ अंग्रेजी में किसने गॉड को गॉड किया है, लेकिन संस्कृत में वेदांत सूत्र में उसका वर्णन किया गया है। भगवान कौन है? जन्मादि अस्य यतः अन्याद इतरतस्तेषाम अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो भगवान के गुण और भगवान का डेफिनेशन ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवतम में सर्वप्रथम उपयोग किया है। इंग्लिश के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ किसने गॉड यूज किया है। आई डोंट नो इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश के बारे में उतना नहीं कह सकता। प्रभु जी आज्ञा दे तो मैं बताता हूँ। G is for giver, O is for observer and D is for destroyer। हाँ, ऐसे कोई भी जनरेटर भी कहता है, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर भी कहता है। ये ट्रिनिटी, त्रिदेव की कल्पना की गई है। हाँ, तो ऐसे कल्पना की गई, लेकिन मैं वो सर्वप्रथम किसने उपयोग किया ये मैं भी नहीं जानता हूँ। फाइन, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये जानना था। एक मिनट रुक जाइए, एक और प्रश्न है इधर। वुमेन मीन्स दुर्गा, लक्ष्मी एक्सेट्रा, मेन मीन्स विष्णु। ये मुझे क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है? तो प्लीज जीवी सुहासिनी जी अपना प्रश्न को अच्छे से पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं ज्योति जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे ये जानना था, चैतन्य महाप्रभु का रंग गौर रंग था, नरसिम्हा स्वामी का लाल, और हाँ गोल्डन, और कृष्ण भगवान का श्याम। तो क्या इसमें भी कोई रहस्य है? ओके फाइन। देखिए, हर कलर जो है, हर रंग जो है एक भाव को दर्शाता है। जैसे देखिए, आप अभी ट्रैफिक लाइट्स में जाते हैं तो हम जनरली रेड को स्टॉप मानते हैं और ग्रीन को गो मानते हैं। लेकिन अगर आप उसको कलर को पलटा देंगे और अभी से बोलेंगे रूल में हमने थोड़ा चेंज कर दीजिए, ग्रीन इज फॉर स्टॉप, रेड इज फॉर गो, तो वो मैच नहीं होता, क्योंकि रेड एक प्रतीक देता है कि अभी डेंजर है। नो, द कलर इटसेल्फ हैज सम मीनिंग, करेक्ट? ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट नाउ यू आर सेफ, यू कैन गो। तो हर कलर एक का प्रतीक होता है और इसे हमें जानना चाहिए। ओके, तो जो व्यक्ति बहुत ही कृपालु होता है उसका कलर होता है गोल्डन, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का कलर गोल्डन है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य से पूर्ण युक्त रहता है या एंजॉय करने के मूड में रहता है, वन हु इज एंजॉयर, ही इज ब्लैक कलर, ब्लैकिश ब्लू कलर, दैट इज द कलर ऑफ वन हु इज एंजॉयर। तो कृष्ण भगवान जो है वो परम एंजॉयर है, परम भोक्ता है, इसीलिए उनका कलर ब्लैक है। नरसिंहदेव भगवान रेड कलर थे क्योंकि वो क्रोधावित थे कि मैं हिरण्यकशिपु को मुझे मारना है।
तो ऐसे ही आप देखेंगे कभी कभी एक भगवान के दो दो कलर रहते, जैसे वराह भगवान जो थे उनके दो कलर थे, एक श्वेत वराह थे, एक रक्त वराह थे। तो जब जिस प्रकार का अवतार लेते हैं, जिस प्रकार का भाव से आते हैं, उसी प्रकार का कलर लेते हैं। तो राम जी का कलर ऐसे माना जाता है वो ब्लूइश ग्रीन। एक स्टोन होता है एक्चुअली परिमला कलर करके, उसमें वैधुर्य मणि भी कहते हैं उसको, वो मणि का कलर राम जी के कलर को रिजेंबल करता है, क्योंकि वो राम जी जो है धर्म रक्षक थे, वो कलर उसका प्रतीत होता है। तो एक एक कलर का एक एक भावना रहता है। ओके, हेलो, जय हाँ। कृष्णा। हाँ। मैंने ये पूछना था कि विष्णु मेन है ना, मेन अवतार है। पुरुष है। हाँ, तो दुर्गा सब लेडी अवतार है, तो उसमें क्रिएट किसने किया? इसमें क्रिएट किसने किया? ओके, देखिए भगवान जो है, भगवान को कोई भी क्रिएट नहीं करता है, भगवान स्वयं एग्जिस्ट होते हैं। तो भगवान की शक्तियों के द्वारा ये देवी देवतागण उत्पन्न होते हैं। जैसे राधा रानी है वो कृष्ण से ही उत्पन्न होती है, कृष्णा। ओके। हाँ, जो राधा रानी होती है वो कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। और जो कोई भी बाकी देवी देवता है, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, जो कुछ भी है वो कृष्ण के एक्सपेंशन से एक्सपैंड होते हैं। ओके। तो एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम कृष्णा, अहम आदिर ही देवा नाम, कृष्ण भगवान कहते हैं। ओके, थैंक यू। प्रभु जी, एक प्रश्न है, रुकिए, चैट में है। प्रभु जी, तुलसी लीव्स को क्यों संडे के दिन प्लक नहीं करना चाहिए, या तुलसी जो गार्डन में ग्रो होती है उसको हम डिस्पोज ग्रेसफुली कर सकते हैं क्या? ओके, तो देखिए ये भी मैंने प्रामाणिक रूप से नहीं सुना हो कि तुलसी जी को संडे के दिन क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, ये मैं नहीं मानता हूँ। हम लोग तुलसी जी को संडे के दिन भी तोड़ते हैं, और उसमें उसे हम अपराध नहीं मानते हैं, वो कहीं हमारे शास्त्रों में तो वर्णित नहीं है। ऐसा प्रश्न मुझे 2-3 लोगों ने और ने भी पूछा है, मैं ये भी नहीं जानता हूँ ये कैसे अगर शास्त्र में लिखा है कि तुलसी महारानी को संडे के दिन नहीं तोड़ना चाहिए करके। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन राम कृष्ण जगन्नाथ आर ऑल विष्णु, व्हाई कृष्णा इज सुप्रीम एंड नॉट विष्णु? देखिए ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। एज ऑफ नाउ मीन्स जब जितना हमने भगवत गीता सुन लिया है, जितना समझ लिया है, हम अभी इस स्तर पे ही हम इस खुश हो जाएंगे कि राम कृष्ण विष्णु इज वन सेम प्रिंसिपल एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। जो 10 अवतार है, मत्स्य कूर्मा वराह नरसिम्हा वामना परशुरामा, राम बलराम कृष्ण और कल्कि, ये सारे जो 10 अवतार है वो भगवान के एक ही स्वरूप को हम मान के चलेंगे। तो एज ऑफ नाउ इट इज ओके। राम और कृष्ण में क्या डिफरेंस है नहीं बोल के नहीं, लेकिन वो अभी उतना रिलेवेंट नहीं है। उसको समझने के लिए रामायण पूरा पढ़ना चाहिए, कृष्ण का महाभारत भागवतम पूरा पढ़ेंगे, तब थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। ओके, आगे पूछिए प्रश्न प्लीज। हाँ प्रभु जी, हम जब है ना भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, तो हमें कितनी देर बाद भोग लगाना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है तुलसी को गरम गरम में नहीं रखना चाहिए। ओके, करेक्ट। तुलसी को गरम गरम में नहीं रखना चाहिए, ये सही है। तो अगर आपका जो पकवान है वो अगर बहुत ही गर्म है, तो आप उसको थोड़ा ठंडा होने तक इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको तुलसी को, जैसे आप गर्म दूध अर्पण कर रहे हैं, तो उसको आप तुलसी को दूध में रखेंगे, आप सोचेंगे कि ये बहुत गर्म है, तो आप उसके साइड, ग्लास के बाहर साइड में भी रख सकते हैं। उसको दूध में ही मिलाना भी गारंटी, मतलब जरूरी ऐसा ही करना ऐसा नहीं है, आप तुलसी को थोड़ा बाहर भी रख सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक पर्टिकुलर स्केड्यूल में पूजा नहीं कर पाती हूँ, किसी न किसी वजह से काम से वो टल जाता है, मतलब टल जाता नहीं है, खुद ही टालती हूँ। तो मुझे और कई बार ऐसा होता है कि मैं ये चौगड़िया टाइमिंग्स फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, उसमें अलग चौगड़िया इज वो वार वेला होता है, एक लाभ
एक शुभ वेला, काल Okay, वेला, okay. रोग वेला। You follow the astrology part. Okay, fine. हाँ हाँ, तो I try to take that as my benchmark और उस हिसाब से पूजा करने की कोशिश करती हूँ। उससे क्या हो जाता है कि कभी भी एक टाइम नहीं रह पाता है, तो I just want to eliminate that from my life, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है और बहुत हर्ट कर रहा है मेरे को खुद से कि मतलब कई दिन पूजा का टाइम मिस हो जाता है और खुद को बुरा लगता है। तो इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम सुबह और शाम जब हम करेक्टली पूजा कर सके? बेस्ट टाइम है 4:30 या 5 o'clock सुबह में। ओके, सुबह में। आप और अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ वो तो वर्कआउट नहीं होता तो नेक्स्ट बेस्ट टाइम है इवनिंग टाइम 6 o'clock to 7 o'clock और 7:30 तक। दैट इज आल्सो कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस टाइम टू डू पूजा। ओके ओके, ठीक है। भले आप पूरे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द बेस्ट टाइम्स। फर्स्ट इज मॉर्निंग 5 o'clock to 7 o'clock, इवनिंग नेक्स्ट 6 o'clock to 7:30, दैट इज द टाइम। जी जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ठाकुर एक जी मिनट, क्वेश्चन आया, चैतन्य महाप्रभु वाज मैरिड टू लक्ष्मी प्रिया, क्या ये सच है? ओके, देखिए चैतन्य महाप्रभु की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी, पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया, दूसरी पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। तो पहली पत्नी का देह त्याग बहुत जल्दी हो गया था। शादी होने से ही होते कुछ ही महीनों में या कुछ ही 1-2 साल में ही लक्ष्मी प्रिया जी का देह त्याग हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने दूसरी शादी किया, जिनका दूसरी पत्नी का नाम था विष्णु प्रिया। तो ये दोनों शादी चैतन्य महाप्रभु के लगभग 16-17 साल या 18 साल में हो गए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में संन्यास लिया था। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु के निजी जीवन के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन हम फिर से कभी और करेंगे। दैट इज अनदर बिग डिस्कशन। ओके, हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू गुरुजी। आगे पूछिए। कोई पूछ रहा था प्रश्न, प्लीज पूछिए। नहीं प्रभु जी, बस जानना चाह रहे थे शयन का कोई समय है निश्चिंत ठाकुर जी के शयन का? हाँ, 8:45 इज द टाइम लॉर्ड शुड स्लीप। 8:45, 9 o'clock, ये टाइम पे भगवान का शयन करना अनुचित काल है। जी प्रभु जी। आप कोई भी जनरली कोई भी मंदिर जाइए, 8:45, 9 o'clock को मंदिर बंद हो जाता है। तो आप कभी कभी प्रश्न पूछ लेंगे कि तिरुपति में मंदिर 8:45, 9 o'clock को नहीं बंद हो। वो एक्चुअली सामान्य काल में मैं बोल रहा हूँ। तिरुपति का मंदिर रात को लगभग 12:30 बजे तक खुला रहता है और 3:30 को भगवान जाग जाते हैं सुबह सुबह। तो ऐसा क्यों होता है तिरुपति में, वो अलग कारण है, क्योंकि तिरुपति में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। तो उसी प्रकार भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को वो लोग विश्राम करने का समय भी नहीं देते। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, एक मंदिर में, एक स्थापित मंदिर में 6 विग्रह तक रह सकते हैं। तब जनरली आप कोई भी मंदिर जाएंगे तो एक मूल विग्रह रहता है, एक उत्सव विग्रह रहता है। और ऐसे मंदिर के निर्माण में ऐसे भी लिखा जाता है कि 6 विग्रह रह सकते हैं। तो अगर एक कार्य एक विग्रह को नहीं कर सकते तो दूसरे विग्रह को वो कार्य में करते हैं। तो आप देखेंगे तिरुपति अभी भी जाएंगे तो हर दिन शाम में 6:30 बजे भगवान मंदिर के बाहर आ जाते हैं। दूसरा विग्रह, मूल विग्रह नहीं। तो 6:30 बजे बाहर आते हैं, झूला झूलते हैं, आईना शाला में जाते हैं और 7 o'clock या 7:30 को ही सो जाते हैं। तो एक तरीके से एक विग्रह सो जाते हैं और दूसरे विग्रह, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए, इसलिए वो मूल विग्रह का दर्शन रात को 12:30 बजे तक ओपन रखते हैं। तो एक एक आचार्य उन्हें देश काल पात्र के अनुसार कुछ कुछ रूल्स देते हैं जहां पर एप्लीकेबल होता है। तो बट जनरली आप किसी भी विष्णु मंदिर जाएंगे तो 8:45 या 9 o'clock इज द टाइम व्हेन इट क्लोजेस, भगवान सो जाते हैं। ओके, हाँ प्रभु जी, कहा जाता है ऑल्टर में 2 विग्रह सेम नहीं रखने चाहिए, मगर हमने कहीं कहीं देखा है 2 लड्डू गोपाल भी रखे जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, दो सेम विग्रह रख सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू वर्शिप देम। अगर आप दोनों विग्रहों की सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं तो रख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन 2 लड्डू गोपाल हाँ 2 लड्डू गोपाल आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ नियम है
वो सूक्ष्मता से तभी जाना जाएगा जब हम किसी को अल्टर देखेंगे और कोई निपुण व्यक्ति उसे कहता है कि ये सही है या नहीं है। जनरली दोनों सेम साइज के नहीं रखना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ है, एक बड़ा एक छोटा रखना चाहिए, और देयर आर सम डिफरेंसेस आर देयर। तो मुझे भी उतना पूरी तरीके से नहीं मालूम, लेकिन नहीं रखना बोल के हार्ड रूल नहीं है, रख सकते, दोनों सेम विग्रह भी रख सकते, 2 लड्डू गोपाल जी भी रख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने क्वेश्चन डाला चैट में, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। जब सभी धर्म और इंसान को प्रभु ने ही बनाया है, तो क्यों लोग धर्म के मार्ग में चलते चलते ऐसा होने लगता है कि सिर्फ अपने धर्म को महान श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे धर्म की उपेक्षा इंसल्ट करते हैं, और इस प्रोसेस इंसानियत को भूल जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या हमारा माइंड पोलराइज हो जाता है? 1 मिनट, I'll just answer it, just 1 मिनट रुक जाइए। ओके, तो देखिए, आप देखेंगे कृष्ण भगवान का भगवत गीता सुनेंगे तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज, तुम सिर्फ मेरी शरण लो, किसी और धर्म के बारे में तुम सोचो ही मत, सिर्फ मेरी शरण लो। तो इट्स लाइक एक्सक्लूसिविस्टिक, ऐसे लग रहा है कि कृष्ण भगवान इतना कठोर वचन कह रहे हैं, मेरी ही सुनो, किसी का मत सुनो। अब जाएंगे ईसाई धर्म में, तो जीसस का बाइबल में ये लिखा है कि आई एम द ओनली वे, मैं अकेला ही मार्ग हूं भगवान की ओर। आई एम द ओनली वे, आई एम द होली स्पिरिट, ऐसे कुछ 3-4 स्टेटमेंट बोलते हैं कि जीसस ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। तो वैसे आप मुस्लिम में भी जाएंगे तो ऐसे आपको स्टेटमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट हर धर्म में आपको क्यों मिलेगा? क्योंकि वो धर्म चाहता है कि आप नास्तिकवादी ना बने, तुम धर्म को छोड़कर अधर्मी मत बनो, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पकड़े रहो। लेकिन क्या हो जाता है इस जगत में, भौतिक चेतनाओं के कारण हम सोचने लगते हैं कि अभी मेरा धर्म महान है, इसलिए बाकी सारे धर्म वालों को मार दो। तो देखिए, बाकी सारे धर्म वालों को मार देना ये अधर्म चीज है। अगर आपको कृष्ण भगवान का भी गुणगान करना है तो आपको एक अच्छी तरीके से ज्ञान के दर्शन से करना चाहिए। हमारा जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है वो मैं बोल रहा हूँ 165 देशों में प्रख्यात है। इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्सिस्टिंग इन 165 कंट्रीज। आप इंडोनेशिया जाएंगे जो इस्लामिक कंट्री है, उधर भी हमारा प्रचार है। मलेशिया, अमेरिका, आप हालांकि आप पाकिस्तान भी जाएंगे, उधर भी हमारा इस्कॉन का प्रचार है। कराची में हर साल 2 बार जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है पाकिस्तान में। तो लेकिन हम क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम किसी को जोर जबरदस्ती से धर्म बदलते नहीं हैं, हम समझाते हैं, ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, और शास्त्रार्थ पर करके जो धर्म को हम उनको एलिवेट करने का ट्राई करते हैं। हम किसी को नहीं बोलते कि तुम जीसस की उपासना मत करो, तुम ये करो वो करो, हम जोर जबरदस्ती से नहीं करते हैं। तो ये भौतिक चेतनाएं हैं, वो इनिशियली ऐसे लोग धर्म को धर्म के नाम पे जो हिंसा करना चाहते हैं वो ऐसा करते हैं, बट दैट इज नॉट रियल धर्म। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रभु जी राधे राधे। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर हम महामंत्र का जाप करते हैं और हम सीताराम जापते हैं, तो दोनों में कोई अंतर है या दोनों के फल में कोई अंतर है? देखिए, तत्व ऑन द लेवल ऑफ तत्व इज नो डिफरेंस, सीताराम हरे कृष्ण एक ही है। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्पेशली कलयुग वासियों के लिए ये और भी व्हाट डू से प्रभावशाली मंत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु में दिया है। बहुत सारे नाम मंत्र है, जैसे पिछले क्लास में मैं कहा, बहुत सारे मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी आप चैंट कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी आप चैंट कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे मंत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से। सीताराम मंत्र के जाप से भी आपको लाभ मिलेगा, नो बोल के इट्स नॉट दैट इट यू विल नॉट गेट बेनिफिट, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से सबसे ज्यादा लाभ होगा। दैट इज वो चैतन्य महाप्रभु का अभिप्राय है। ओके अच्छा प्रभु जी एक क्वेश्चन और है, जैसे जब हम माला जापते हैं तो ध्यान कहीं और चला जाता है, मतलब नाम तो हम मुंह से सीताराम कह रहे हैं पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके तो इसके कई सारे माध्यम होते हैं। आप जो माला जप रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ में बैठ के करो जो वो भी माला जप कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपका ध्यान भटक जा रहा है, आपको नींद आ रहा है, तो वो लोग आपको याद दिलाएंगे, भाई आपका मन भटक रहा है, प्लीज भगवान पर ध्यान दीजिए। या आप किसी मंदिर में आके भगवान के विग्रह के सामने बैठ के जप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान केंद्र और भी अच्छा रहेगा। या आप सुबह में या आपके कार्यकलाप के अनुसार एक अच्छा समय पकड़िए जहाँ पे आपका मन पूरे दिन कार्यों से जो कुछ भी सोच विचार आते हैं उससे हट के मन आपका केंद्रित रहता है, उस समय पर आप जप कीजिए, तब आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। ओके हाँ, ये इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो तब हम जाप कर ले तो हमारा ध्यान कम भटके। करेक्ट, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु के कोई सनातन है या और उनके बारे में कुछ बताइए। ओके तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा लोगों का उद्धार करने के लिए अवतरण लिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था सन 1486 में नवद्वीप धाम, जो कोलकाता से 3 घंटे दूरी पे है, वहां पे हुआ था। तो भले ही उनका जन्म उधर हुआ था, उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था। तो वो उनका जीवन 48 ईयर्स तक था और वो जगन्नाथपुरी में अंतर्धान हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की पूरी जीवनी एक बहुत ही बड़ी कथा है। भागवतम जैसे बड़ा पुस्तक वैसे 8-10 पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में। तो ये पूरा वर्णन आप जुड़े रहेंगे तो जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस आएगा, गौर पूर्णिमा, जो होली का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन, उस दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। तो उस दिन आप अगर हमारे मंदिर आएंगे या किसी भी इस्कॉन टेम्पल जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में और वर्णन आप उधर प्राप्त उस दिन भी सुन सकते हैं, और चैतन्य चरितामृत बोल के ग्रंथ है, उधर भी आपको मिलेगा। ओके ठीक है, तो आज का हम डिस्कशन इधर ही समाप्त करेंगे। अभी 9 बज रहा है। मैं ये जानता हूँ कि आप सभी लोगों को भी निजी जीवन में बहुत सारे कार्य रहेंगे। ओके एक और क्वेश्चन है, व्हेन वी चैंट एनी गॉड्स नेम पीपल से दैट वी शुड चैंट फॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लाइक 9, 11, 21। तो इसके पीछे भी कभी कभी कारण रहता है। देखिए हम 108 बार जप करते हैं क्योंकि वेदों में कितने भी उपनिषदों का वर्णन है वो 108 उपनिषद है। कृष्ण की गोपियां बहुत सारे हैं, उसमें 108 प्रमुख है। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं क्यों उसके लिए कहा गया है, लेकिन हम इसीलिए करते हैं, 108 बार करते हैं। तो कारण हो सकता है 9 क्यों किस लिए करते हैं, 11 किस लिए करते हैं, 21 किस लिए करते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहेगा। ओके जैसे 9 करते हैं तो कोई लोग बोलते हैं राम जी का अवतरण हुआ था नवमी के दिन, और 9 को भी एक तरीके से देखा जाए तो परफेक्ट नंबर माना जाता है। तो दैट इज न्यूमरोलॉजी, दैट डेफिनेटली इज देयर, लेकिन हम किस लिए 108 बार करते हैं हमने आपको बताया है। ओके प्रभु जी 108 जो उपनिषद है जिनको अरण्यक भी बोलते हैं, आज की तारीख में सिर्फ 11 उपलब्ध है। ऐसा नहीं देखिए 11 प्रमुख उपनिषद है, क्योंकि शंकराचार्य ने वो सारे 108 उपनिषदों में सिर्फ 11 उपनिषदों पर टिप्पणी की थी। बाकी सारे उपनिषद भी आप ढूंढ के कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे, लेकिन 11 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों के ऊपर टिप्पणी की थी। ओके बाकी उपनिषद भी आप ढूंढेंगे तो मिलेंगे। प्रभु जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके तो मैं आपसे धन्यवाद देता हूं। आप इसी प्रकार हमारे गीता सारम की योजना में जुड़े रहिए।
धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम राम। राम राम। हरे हरे। धन्यवाद गुरुजी। हरे